Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बीजेपी ने राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। इस नाम ने चौंकाया भी, क्योंकि इस नाम की वजह से दो बड़े नेता अब रेस से बाहर हो गए, या यूं कहें कि उनको लेकर जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा ही शांत हो गई। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें जिसके लिए चुनाव होना है। 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख है और इसमें इन 2 सीटों को लेकर एक सीट तो एनडीए ने अपने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को दिया, जबकि दूसरे सीट को बीजेपी ने अपने पास रखा है। बीजेपी ने यहां पर मनन कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। लगातार 10 बार वो अध्यक्ष रहे। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, वरिष्ठ वकील हैं देश के। मनन कुमार मिश्रा पिछले लोकसभा चुनाव से बीजेपी के साथ काफी सक्रिय रहे। एनडीए के उम्मीदवार के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। लेकिन बड़ी बात ये कि इनके नाम की घोषणा के साथ ही उन 2 नेताओं के चेहरे जरूर मुरझा गए होंगे जिनकी नाम की चर्चा चल रही। एक ऋतुराज सिन्हा और दूसरा आरके सिंह। आरके सिंह लोकसभा का चुनाव हार गए। आरा में केंद्रीय मंत्री रहे थे, लेकिन आरा में लोकसभा चुनाव हारे तो उसके बाद यह चर्चा चल रही थी कि उन्हें राज्यसभा पार्टी भेज सकती है, क्योंकि इस बार राज्यसभा की 2 सीटों के लिए पिछड़ी और अगड़ी जातियों के कॉम्बिनेशन के तहत एनडीए उम्मीदवार भेजना चाहती थी, या खास करके कहें तो बीजेपी। एक तो उपेंद्र कुशवाहा जो पिछड़ी जाति से आते हैं, वहीं दूसरी ओर मनन कुमार मिश्रा जो सवर्ण जाति से आते हैं। ये कॉम्बिनेशन तो सेट हो गया, लेकिन ऋतुराज सिन्हा और आरके सिंह दोनों रेस से बाहर हो गए। ऋतुराज सिन्हा को लेकर भी ये चर्चा थी कि लोकसभा का चुनाव जब वो नहीं लड़े पटना साहिब की सीट से, तो ये कहा जा रहा था कि उन्हें राज्यसभा भेजकर पार्टी एडजस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ भी उनका एक तरीके से कहें तो उनके लिए पार्टी ने दरवाजे नहीं खोले। आरके सिन्हा को लेकर भी इस बात की चर्चा थी कि वो लगातार केंद्रीय मंत्री रहे, अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव हारे तो पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजकर वापस ला सकती है। लेकिन यहां भी ऐसा लगता है कि बीजेपी उन हारे हुए उम्मीदवारों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही, जिनकी वजह से लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। तभी उनकी जगह मनन कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया। मनन कुमार मिश्रा कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी 2010 में लड़ चुके हैं। बीएसपी के टिकट पर भी वो एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि चर्चा इस बार भी थी कि बक्सर से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे कि बीजेपी उन्हें बक्सर का टिकट दे दे, लेकिन बक्सर में बात बनी नहीं और मनन कुमार मिश्रा वहां रेस से बाहर हो गए। लेकिन बीजेपी ने जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की अलग अलग राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो मनन कुमार मिश्रा का नाम बिहार के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। इस नाम की घोषणा के में बड़ी बात यह भी रही कि 2 कद्दावर नेता फिलहाल अभी तो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। बिहार में राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं वो विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। एक सीट पर लगभग 2 साल का कार्यकाल है जो विवेक ठाकुर के पास सीट है। वहीं मीसा भारती की जो सीट है उस पर 4 साल का कार्यकाल लगभग बचा हुआ है। ऐसे में यह देखा जाएगा कि क्या बीजेपी के पास जो सीट थी उसी सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवार को भेजेगी, यानी कि विवेक ठाकुर राज्यसभा में उनका कार्यकाल लगभग 2 साल का बचता है। क्या उसी 2 साल के लिए मनन कुमार मिश्रा जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट का लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन सहयोगी होने के नाते बीजेपी ने उन्हें एडजस्ट किया है और वो राज्यसभा जा रहे हैं और उन्हें मीसा भारती का बचा हुआ कार्यकाल जो लगभग 4 साल का है उससे उन्हें भेजा जाएगा। 21 तारीख नामांकन की आखिरी तिथि है और ये कहा जा रहा है कि लगभग ये दोनों निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ अगर विपक्ष उम्मीदवार नहीं देता है तो यहाँ पर चुनाव नहीं होगा और ये दोनों राज्यसभा
चले जाएंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि मनन कुमार मिश्रा के उम्मीदवारी के नाम की घोषणा के साथ ही बीजेपी में कई बड़े चेहरे जो हैं वो आज मुरझा गए होंगे, क्योंकि उन्हें इंतजार था, ये लग रहा था, उनके नामों की चर्चा ये बताती थी कि वो भी राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, उसमें चाहे ऋतुराज सिन्हा हो या आर.के. सिंह। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।